दोस्तों, आपको पता है बॉलीवुड के बड़े सिंगर बादशाह हेलो ऐप पे लाइव आए थे। और यही नहीं, इसके अलावा अनुपम खेर, रितेश देशमुख, ईशा गुप्ता और भी बहुत सारे स्टार्स अपने फैंस के साथ हेलो ऐप पे लाइव चैट किया। अगर आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी का लाइव सेशन मिस नहीं करना चाहते तो अभी जाइए और डाउनलोड करिए हेलो ऐप एंड सर्च #hello live पे मिलो टू सी योर फेवरेट सेलिब्रिटी लाइव एवरीडे। चाइनीज बहू पार्ट 3। चाइना से आई सांगसू को तो भारतीय सास ने हेल्दी खाने की आदत डाल दी। हरी सब्जी के पकोड़े और सोयाबीन से बनी छिपकली अब सांगसू के सबसे पसंदीदा खाना बन गए थे। लेकिन एक दिन घर के दरवाजे की घंटी बजती है। सांगसू दरवाज़ा खोलने जाती है और काफ़ी देर तक अंदर नहीं आती है। अरे सांगसू, क्या हो गया? कौन आ गया जो तू वहीं फंस गई? तभी सांगसू की तरह सेम टू सेम एक लड़की उसके साथ घर के अंदर आती है। सास दोनों को देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, जेरोक्स कॉपी? बहू ये कौन है? ये तो हूबहू तुम जैसी ही लग रही है। नहीं मम्मी, ये आपकी बहू नहीं है। आपकी बहू तो मैं ही हूँ। अरे बहू नहीं, मतलब बिल्कुल तेरे जैसी। कौन है ये? माँ, ये मेरी बहन मांगसू है और ये इंडिया घूमने आई है। कुछ दिनों तक हमारे साथ ही रहेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छी बात है। बहू तेरे मायके वाले आए ये तो अच्छा है, लेकिन मैं तुम दोनों को कैसे पहचानूंगी कि कौन कौन है? माँ सिंपल, हमारे कपड़ों से। मैं तो अब साड़ी पहनती हूँ, जबकि मांगसू तो ड्रेस पहनती है। सिंपल है ना? सास थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। हाँ सिंपल तो है, लेकिन इतना भी नहीं। घर में सांगसू और मांगसू मिलकर रहने लगते हैं। दोनों घूमने जाते तो कभी साथ चाइनीज़ फिल्में देखते। लेकिन कहीं ना कहीं मांगसू को सांगसू से जलन महसूस होती थी। वो देखती थी कि सभी सांगसू से कितना प्यार करते हैं। वो सोचती है कि वो किसी तरह सांगसू को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेगी। और एक दिन मौका देखकर मांगसू सांगसू जैसे कपड़े पहन लेती है। अरे बहू सांगसू, जरा चाय तो बना लाना। मांगसू किचन में जाती है और पानी में कॉकरोच उबालकर सास के सामने ले आती है। सास जैसे ही प्याली मुंह में लगाने को होती है, उसे कप के अंदर कॉकरोच तैरता हुआ नजर आ जाता है और वो जोर से चिल्ला देती है। अरे ये क्या, तुमने फिर से अपनी हरकतें शुरू कर दी? मांगसू, जिसने सांगसू जैसे ही कपड़े पहने थे, सास पर पूरी चाय फेंककर जोर जोर से हंसने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी तो अच्छी खासी थी, इस पर चुड़ैल कैसे चढ़ गई? रुक, अभी तुझे ठीक करती हूँ। ये कहकर सास मांगसू के बाल पकड़ लेती है और जोर से पटक देती है। ओह सॉरी सॉरी आंटी जी। सास को मांगसू पर शक होता है, क्योंकि सांगसू उन्हें हमेशा माँ जी कहती थी। सास मांगसू को ध्यान से देखती है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाती। अब आए दिन मांगसू सांगसू की सास को कभी पैर अड़ाकर गिरा देती तो कभी उन्हें कमरे में बंद कर देती। वो सिर्फ ये चाहती कि किसी तरह सास सांगसू को घर से निकाल दे। लेकिन सास तो फिर सास ही थी। रात होते ही सास मांगसू के कमरे में चुपचाप जाती है और एक छोटा सा चूहा छोड़ देती है। ओह हाउ टेस्टी एंड फ्रेश, मैं खाऊंगी इसे। ये बोलकर वो घुटने के बल बैठ चूहे का पीछा करती है। लेकिन उस चूहे का रिमोट कंट्रोल सास के हाथ में होता है। वो धीरे धीरे कर मांगसू को अपने कमरे तक ले आती है और जैसे ही मांगसू सास के कमरे में घुसती है, सास उसके ऊपर चादर डाल देती है और ज़ोर ज़ोर से डंडे मारने लगती है। चोर चोर, अरे मेरे कमरे में चोर आ गया, बचाओ, कोई बचाओ। ये सुनकर सांगसू और उसका पति भी वहाँ आ जाते हैं और चादर में लिपटी मांगसू को मारने लगते हैं। बहुत देर के बाद सांगसू का पति यानी कि बेटा बोलता है, अरे रुको माँ, अब इसे समझ में आ गया होगा कि ये चोर गलत घर में घुसा था। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, इसे ये भी समझ में आ गया होगा कि गलत औरत से पंगा ले रहा था।
और अब तो ये जाएगा वहाँ जहाँ उसकी असली जगह है। इतना कहकर सास मांगसू के ऊपर से चादर हटा देती है। सामने मांगसू को देखकर सारे हैरान हो जाते हैं। सास भी हैरानी का नाटक करती है। अरे ओ बेटा मांगसू, तुम आधी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे घर जाना है। I want to go China. I am sorry आंटी जी। ये बोलकर मांगसू वहाँ से भाग जाती है और सास फिर खुद पर नाज करती है।